आज हम भजन संहिता के भजन 28 का अध्ययन करेंगे। दाऊद का भजन। हे यहोवा, मैं तुझे को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दोहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे। उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने नीच भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। इस भजन में दाऊद संकट के समय में परमेश्वर को पुकारता है, मदद मांगता है और यहोवा पर अपना भरोसा व्यक्त करता है। वह दुष्टों के भाग्य की तुलना उन लोगों की आशीषों से करता है जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। यह भजन लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना के साथ समाप्त होता है। यह भजन प्रार्थना की सामर्थ्य और ज़रूरत के समय परमेश्वर पर भरोसा करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह हमें आश्वस्त करता है कि परमेश्वर हमारी पुकार सुनता है और उन लोगों की ओर से कार्य करेगा जो उन पर अपना विश्वास रखते हैं। इस भजन में निराशा से लेकर विश्वास और मुक्ति तथा स्तुति तक के विश्वासी के सफ़र को खूबसूरती से दर्शाया गया है। यह हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने लाएं, उनके न्याय पर भरोसा करें, उनके उद्धार में आनंदित हो और उनके अचूक प्रेम के लिए लगातार स्तुति करें। यह परमेश्वर के लिए एक वसीयतनामा है कि वह हमारी चट्टान, गढ़ और चरवाहे हैं, जो हमेशा शरण, मार्गदर्शन और उद्धार प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। इस भजन में दाऊद की एक गहन प्रार्थना है, जिसमें परमेश्वर की सहायता के लिए हताश पुकार, ईश्वरीय उद्धार में विश्वास और कृतज्ञता का एक जोशीला गीत व्यक्त किया गया है। ये परमेश्वर पर दाऊद के गहरे विश्वास को दर्शाता है, जो उनके चट्टान, गढ़ और चरवाहे हैं, जो सभी विपत्तियों के बीच उन्हें सहारा देते हैं। ये परमेश्वर के न्याय के तहत दुष्टों और धर्मी लोगों के विपरीत भाग्य को भी रेखांकित करता है। तो हमें भी लगातार प्रार्थना करनी होगी। दाऊद की तरह हमें लगातार परमेश्वर को पुकारना चाहिए, भरोसा करते हुए कि वह तब भी हमारी सुनते हैं जब वह चुप रहते हैं। परमेश्वर के न्याय पर भरोसा रखें। अन्याय के समय हम यह जानकर सांत्वना पा सकते हैं कि परमेश्वर आखिर अपनी परिपूर्ण इच्छा के अनुसार न्याय लाएंगे। निराशा से आत्मविश्वास की ओर बदलाव करें। अपनी प्रार्थनाओं को निराशा से आत्मविश्वास की ओर बढ़ने दें। जवाब देने के लिए परमेश्वर की वफादारी पर भरोसा रखें। प्रशंसा को शामिल करें। प्रशंसा और धन्यवाद को अपने प्रार्थना जीवन का एक नियमित हिस्सा बनाएं। परमेश्वर की पिछली वफादारी और वर्तमान मदद को स्वीकार करें। इस भजन से हम कुछ सवाल अपने आप को पूछ सकते हैं कि आज के संदर्भ में पहले और दूसरे वचन में दाऊद की निराशा की भावना से आप कैसे संबंधित है। दाऊद ने परमेश्वर को एक चरवाहा और एक राजा दोनों के रूप में वर्णित किया है। ये विपरीत छवियाँ परमेश्वर की प्रकृति के बारे में आपकी समझ को कैसे बढ़ाती है। आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों में व्यवहारिक रूप से परमेश्वर को कैसे पुकार सकते हैं, जैसा कि दाऊद ने इस भजन में किया है। इस भजन में दाऊद के विलाप से स्तुति की और परिवर्तन से हम दृढ़ता के बारे में क्या सीख सकते हैं। यदि परमेश्वर हमारे चरवाहे हैं, जैसा कि दाऊद ने पुष्टि की, तो इसका जीवन की परीक्षाओं और क्लेशों के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर क्या प्रभाव होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।